हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बट उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के थ्योरी पर जाने से पहले मैं इससे कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहूँगा। So let's a polynomial fx is equal to x plus 1 which is a linear polynomial। इस पॉलिनोमियल में अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं किसी वैल्यू से, यानी यहाँ पर अगर हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो हमारा जो ऊपर पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वो बन जाएगा f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। हमने क्या किया है, ऊपर के पॉलिनोमियल में x को 1 से रिप्लेस किया है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में fx था तो हमने x के बदले 1 पुट किया और वो बन गया f1। एंड राइट हैंड साइड में हमारा पॉलिनोमियल था x प्लस 1, वहाँ भी हमने x को 1 से रिप्लेस किया और वो क्या हो गया 1 प्लस 1। इससे हमारा वैल्यू क्या निकला 2। तो आपने क्या देखा कि अगर हम दिए गए पॉलिनोमियल में x को किसी स्पेशल वैल्यू से रिप्लेस करते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाता है एट दैट वैल्यू ऑफ x। ये ध्यान रखें कि ये जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ये इसलिए निकला है क्योंकि आपने x इक्वल टू 1 पर निकाला है। इसी को अगर आप देखें, आप चाहे तो आप दूसरे x के वैल्यू के लिए भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। fx इक्वल टू हमारा पॉलिनोमियल पिछले एग्जाम्पल में था x प्लस 1, वहाँ पर हमने x इक्वल टू 1 पुट किया था, यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल f2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। यहाँ पर भी ध्यान दें, हमने x के बदले हर जगह पर 2 पुट किया है। fx था f2 बन गया, x प्लस 1 था 2 प्लस 1 हो गया और वैल्यू निकल गया 3। तो f2 की वैल्यू क्या निकल गई 3। ध्यान रखें f2 भी हमारा सेम ही पॉलिनोमियल है x प्लस 1, बट क्या हुआ है कि हमने x को 2 से रिप्लेस किया है तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या निकल गई है 3 निकल गई है। अब हम अपने थ्योरी पर चलते हैं और वहाँ पर क्लियर करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। इफ़ fx इज़ अ पॉलिनोमियल, हमने fx क्या लिया था, fx हमने लिया था x प्लस 1। तो जब हमने fx को लिया x प्लस 1 तो आगे ये कह रहा है कि अल्फ़ा इज़ एनी रियल नंबर, अगर अल्फ़ा कोई रियल नंबर हो। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, अल्फ़ा एक रियल नंबर है जिसमें हमने माना है 1। देन द अनदर रियल नंबर ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फ़ा। तो जो अनदर रियल नंबर होगा जो कि ऑब्टेन्ड होगा बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फ़ा, x को रिप्लेस करना है fx में। फिर से समझे, fx में x को रिप्लेस करना है किससे, अल्फा से। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं तो x को हमको रिप्लेस करना है अल्फा से तो हो जाएगा f अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 1 था अल्फा प्लस 1 हो गया। तो जब हमने रिप्लेस किया तो जो रियल नंबर मिलेगा अल्फा प्लस 1 वो क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट अल्फा। और उसको डिनोट किससे करेंगे, एफ अल्फा से। यहाँ पर हमने अल्फा इज इक्वल टू 1 लिया था तो आप भी एफ अल्फा की जगह f1 पुट कर दीजिए। अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो एफ अल्फा बन गया f1 और अल्फा प्लस 1 बन गया 1 प्लस 1, जो कि इक्वल क्या हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 के। तो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया। कब निकल गया, जब हमने x को रिप्लेस किया अल्फा से और अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1। होप क्लियर हो गया होगा आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर नहीं हुआ है किसी को भी तो फिर से मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स कि अगर fx कोई पॉलिनोमियल है, फिर से मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है।
हम चाहते हैं कि fx की वैल्यू को फाइंड करें एट x इज इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे इसके लिए कुछ नहीं, बस जहां हमारे पॉलिनोमियल में जहां भी x यूज हुआ है वहां पे x को रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो हमारा पॉलिनोमियल ये जो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो बन जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसकी हमने वैल्यू जान ली कब, जब x इज इक्वल टू 2 था। तो f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x को रिप्लेस किया 2 से तो वो बन गया 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो fx की वैल्यू 5 कब आई, जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स। zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने से पहले दो एग्जांपल आप और देख ले ताकि और अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ओवरऑल चैप्टर एंड ओवरऑल लाइफ में आपको काम देगा। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, fx जो है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को उसमें जो x यूज हुआ उसको रिप्लेस करना है 1 से, तो बन जाएगा fx f1, और इधर जो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 वो बन जाएगा 3, वो x स्क्वायर था, x स्क्वायर बन गया 1 स्क्वायर, 5x था 5x बन गया 5 इंटू 1 एंड प्लस 2 तो प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर 3, 5 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 2 2 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन हमें अब इस टाइम पता करना है कि हमारा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा जब हम x इज इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए, fx में हम x को रिप्लेस करेंगे 2/3 से, तो क्या बन जाएगा f2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर, 2/3 ये कहाँ से आया, यहाँ से हमने अपने पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर में x स्क्वायर के जो वेरिएबल है x उसको हमने रिप्लेस किया 2/3 से। अगेन नेक्स्ट टर्म में माइनस 5x था उसमें भी हमने रिप्लेस किया x को 2/3 से, और नेक्स्ट प्लस 2 था, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई भी वेरिएबल अभी यूज नहीं हुआ है तो इसमें हम उसमें कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है। तो नीचे हमने ये रिजल्ट फिर फाइंड आउट कर लिया सॉल्व करके। सो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं zeros ऑफ पॉलिनोमियल में। A real number alpha is a zero of a polynomial fx if f alpha is equal to 0। इसको भी मैं सबसे पहले एग्जाम्पल दे करके क्लियर करूंगा, फिर इसके डेफिनेशन या थ्योरी पर आऊंगा। सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, fx इज इक्वल टू x प्लस 2। ओके, अब हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 देन f1 कितना हो जाएगा, अगर हम x की वैल्यू को 1 रख ले तो f1 कितना हो जाएगा, f1 हो जाएगा 1 प्लस 2, क्योंकि हमने x की जगह पे क्या पुट किया है 1 पुट किया है, तो इस साइड भी x की जगह पे क्या रखना होगा 1 रखना होगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में आपने यही देखा ना, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डेट इज 3। अगेन अब हम इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे एट f इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, हमने कितना लिया था fx लिया था हमने x प्लस 2 लिया था, तो f2 कितना हो जाएगा, f2 यानी कि x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो f2 हो जाएगा 2 प्लस 2 डेट इज 4। अगेन f3 कितना हो जाएगा,
f3 हो जाएगा। f3 मीन्स पॉलिनोमियल में x जो वेरिएबल है उसके जगह पर हमको 3 पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, x प्लस 2 पॉलिनोमियल हमने लिया था, तो वो बन जाएगा 3 प्लस 2 डेट इज 5। अब सेम पॉलिनोमियल जो कि हमने लिया था ना अभी, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एट f(x) इज इक्वल टू -2। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह पे -2 प्लस 2, तो f की पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 पर कितनी हो गई, 0 हो गई। सो एक कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचे कि f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल हमने लिया था और हमने x के अलग अलग वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो f1 पर निकला था 1 प्लस 2 डेट इज 3 निकला था, f2 पर 4 निकला था, f3 पर 5 निकला था, x इज इक्वल टू 3 पर 5 निकला था, एंड x इज इक्वल टू -2 पर कितना निकला था, 0 निकला था। सो आप इधर देखें कि किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। f1 पर तो 3 हुई, x इक्वल टू 2 पर तो 4 हुई, x इक्वल टू 3 पर तो 5 हुई और x इक्वल टू -2 पर 0 हुई। सो x इज इक्वल टू -2 पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए x इक्वल टू -2 क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल की 0 कहलाएगी, क्योंकि बाकी सारे x के वैल्यूज़ के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई, बस x इक्वल टू -2 के लिए ही इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए x इक्वल टू -2 0 कहलाएगा x प्लस 2 पॉलिनोमियल का। तो एक सिंपल सेंटेंस में कहूँ तो 0 क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 वो वैल्यू होगा जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। नीचे के एग्जांपल में देखिए f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई जब हमने x इक्वल टू -1/3 पुट किया। जब पुट किया तो वैल्यू कितनी आ गई f(x) की, 0 आ गई, यानी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कब आ गई, जब हमने x इक्वल टू -1/3 रखा, तो -1/3 क्या हो गया, -1/3 हो गया इस पूरे पॉलिनोमियल का 0, इसलिए x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू -1/3 is a zero of the polynomial f(x). कितना था हमारा f(x)? f(x) था 3x प्लस 1। तो f(x) इक्वल टू 3x प्लस 1 था, f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 1 था, इसकी वैल्यू 0 तब हुई जब हमने x इज इक्वल टू -1/3 रखा। सो x इज इक्वल टू -1/3 0 हो गया 3x प्लस 1 पॉलिनोमियल का। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए उसकी ज़ीरोज़ की जो क्वांटिटी होती है, ज़ीरोज़ की नंबर होती है, वो भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल का आप जनरल फॉर्म जानते हैं, ax प्लस b होता है। एग्जांपल में अगर हम देखें तो f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, इसकी ज़ीरोज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या सोचना है, x की वो वैल्यू के बारे में सोचना है जिसके कारण 3x माइनस 1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी 3x माइनस 1 की टोटल वैल्यू कितनी हो जाए, इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये कब तब हुई जब x इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू पुट किया हमने प्लस 1/3 पुट किया, डेट इज 1/3 पुट किया। तो x की वैल्यू जब हमने 1/3 पुट की, कहाँ पुट की, इस पॉलिनोमियल में, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। तो x इज इक्वल टू 1/3 क्या है, 0 है। अब यहाँ ध्यान दें कि आप जो ये बात अभी थोड़े दिन के लिए रिमेंबर कर ले, ताकि जब मेरा न्यू वीडियो आए तब उसमें इसका एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर दूंगा कि
लीनियर पॉलिनोमियल की जो जीरो की नंबर होती है ना वो 1 ही होती है। डेट मीन्स कि x की कितनी वैल्यू के लिए लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बस x के किसी एक वैल्यू के लिए, ओनली वन। यानी कि एक एग्जांपल दे करके मैं क्लियर कर देता हूं। x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू आप क्या रखोगे जो कि ये पूरा वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो x की वैल्यू आप -1 रखोगे तो -1 + 1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू -1 रखने पर x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा ये बताओ कि क्या आप x की कोई और वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो जिसके कारण x प्लस 1 0 हो जाए। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर सोच करके तब उसके बाद मुझे आंसर दें। होप आपने सोच लिया होगा। आपको क्या दिखा होगा कि x प्लस 1 की वैल्यू 0 सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर ही मिलेगी। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट करने पर x प्लस 1 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो x प्लस 1 क्या था, x प्लस 1 एक लीनियर, x प्लस 1 क्या था, x प्लस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल था। यहाँ इसकी 0, इस पॉलिनोमियल की 0 निकालने के लिए हमने जब भी सारे वैल्यू x के अलग अलग वैल्यूज को पुट किया तो हमने देखा कि -1 पुट करने पर ही इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो -1 क्या हो गया, इसका 0 हो गया। साथ में हमने ये भी देखा कि x की कोई अनदर वैल्यू रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ -1 ही इस पॉलिनोमियल का 0 है और इसके अलावा x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो x प्लस 1 को 0 कर दे। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ओनली एंड ओनली 1 0 होता है। वहीं बात करें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c होता है, इसकी टोटल जीरोस कितनी होती है, 2 जीरोस होती है। आप एग्जांपल से भी क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं x² - 1, ये एक पॉलिनोमियल है। x की वैल्यू आप पुट करो -1, x की वैल्यू क्या पुट करो आप, -1। तो देखो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है जब x की वैल्यू -1 पुट की जाती है, तो -1² -1। हमने x की जगह पे क्या पुट किया है, -1। इसकी आंसर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। ओके, अगेन सेम पॉलिनोमियल में x² -1 में आप ये देखोगे कि जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो कितना पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी, यानी f1 कितनी निकलेगी। इसको हम डिनोट कर लेते हैं fx से। f1 की वैल्यू कितनी निकल गई, f1 की वैल्यू निकलेगी 1² -1 दैट इज 0। तो आपने एग्जाम्पल में क्या देखा, हमने जब एक पॉलिनोमियल लिया था fx इज इक्वल टू x² -1, तो आपने देखा कि x इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई एंड x इज इक्वल टू -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फिर से 0 आई। तो x के दो वैल्यूज के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए और x इज इक्वल टू -1 के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई। इसके अलावे अगर आप सोचे तो x की किसी भी वैल्यू के लिए 1 और -1 के अलावे इस दोनों को छोड़ करके x के किसी भी वैल्यू के लिए x² -1 की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। तो हमने क्या देखा कि x² -1 जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसका वैल्यू 0 हुई कब, जब x इज इक्वल टू 1 था एंड जब x इज इक्वल टू -1 था। तो x के दो वैल्यू के लिए, एक 1 के लिए और एक -1 के लिए, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, ये क्या हो गया, x² -1 का 0 हो गया, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होती है, 2 जीरोस होती है। ये क्लियर हो गया इस एग्जांपल से। ये एग्जांपल एक और है दिया हुआ, उसको भी आप देख करके क्लियर कर लें। हमने पॉलिनोमियल लिया है 3x² -8x + 5। जब हमने x की वैल्यू 5/3 रखी तो देखिए
f 5/3 इज इक्वल टू 3, 5/3 स्क्वायर माइनस 8, 5/3 प्लस 5। x के जगह पे हमने हमेशा क्या पुट किया है 5/3, क्योंकि x के जगह पे क्या पुट करना था 5/3। तो हमने सॉल्व करके फिर क्या पाया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। अगेन जब हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तब भी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। f1 हमने निकाला ना, f1 मतलब पूरे पॉलिनोमियल fx पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 जब हमने निकाला तो देखिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो हमने क्या देखा कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका 2 जीरोस होता है। अगेन अब बात करें क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक की कितनी होगी 3 जीरोस होगी, बाई क्वाड्रेटिक की कितनी होगी 4 जीरोस होगी। एग्जाम्पल से आप क्लियर कर ले। एक हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसमें जब हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया और x इज इक्वल टू 2 पुट किया और x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो तीनों अलग अलग x के वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा 0 आ गई। आप वीडियो को पॉज करके देख ले सॉल्यूशन को, कहीं पे भी कुछ भी गलती नहीं है और हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है और कितना है 0 है। तो x के 3 वैल्यू के लिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई 0 आई। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 जीरोस है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, x इक्वल टू 2 भी 0 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का और x इज इक्वल टू 3 भी जीरोस है 0 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस हो गई 3 हो गई। इन द सिमिलर वे आप देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी कितनी होती है 4 होती है। एक बात जो कि नोट आपको कर लेनी चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल की डिग्री जिसे मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस एक मिनट में डायग्राम को और क्लियर कर दूं। इस साइड में डिग्री लिखूंगा और इस साइड नंबर ऑफ जीरोस। ओके, अगर डिग्री पॉलिनोमियल की 1 है, कितनी है 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होगी 1 ही होगी। अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होगी 2 जीरोस होगी। अगर डिग्री 3 है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितनी होगी 4 होगी, सॉरी 3 होगी। और अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी 4 होगी। एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल्स तो इनफाइनाइट पावर्स तक जाती है, इनफाइनाइट डिग्री तक जाती है, तो इसलिए आप जितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल लेंगे आपको उतनी ही उसकी जीरोस मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई 6 डिग्री की पॉलिनोमियल ले लिए तो आपको उसकी कितनी जीरोस मिलेंगी 6 जीरोस मिलेंगी। जीरोस का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जीरोस किसे कहते हैं, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के लेसन्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल्स को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले और आप भी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।